जब हमारा बच्चा 15-16 साल का हो जा रहा है तो हम ये देख रहे हैं कि जब तक अब ये चूंकि बड़ा हो गया है 50,000 का मोबाइल चाहिए, 1 लाख का मोबाइल चाहिए। हमने ऐसे ऐसे लड़कों के हाथ में भी 1-1 लाख के मोबाइल देखे हैं कि जब उनकी माँ खाना बनाती है तो खाने के लिए तेल भी पड़ोस में लेने के लिए जाती है कि बहन थोड़ा सा तेल दे दे। मगर ये झूठी नवाबगिरी हम बहुत देख रहे हैं हजरात। जब तक तो 2.5 GB डाटा हमारे बच्चों का खत्म नहीं हो जाता, रात में इन्हें चैन की नींद नहीं आती है। आज यहूदी का 15 साल का बच्चा ये प्लानिंग कर रहा है कि मुसलमान को सफाई हस्ती से मिटाना कैसे है, मगर ये हमारे बच्चे हैं जो रात दिन मोबाइल में बिजी हैं। आगे बढ़े, जब हमारा बच्चा 18-19 साल 20 साल का हो गया तो बाप बेचारा सऊदिया में कमा रहा है, बाप बेचारा मुंबई और दिल्ली गया हुआ है, कई महीनों से कई सालों से घर नहीं आया, पैसे इकट्ठे करके घर भेज रहा है ताकि हमारा बच्चा खुशहाल जिंदगी जी सके। इधर हो क्या रहा है, 1 लाख की मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं, 50,000 का मोबाइल जेब में रखा हुआ है, 2 गुटके मुंह में दबाए बैठे हैं और 2 गुटके जेब में रखे हुए हैं, फटी हुई पैंट पहने हुए हैं, हाथ में कड़ा पहने हुए हैं, गले में जंजीर पहने हुए हैं। ये कौन है? ये मियां भाई हैं, मियां भाई, माज़अल्लाह ये मियां भाई हैं। न नमाज पूरी याद है, न रोजे के मसाइल जानते हैं, न गुस्ल का सही तरीका याद है, न छोटा आ बड़ा आ याद है, न ABCD याद है, न अलिफ बाता याद है, न छोटे पर शफ़क़त जानते हैं, न बड़े का अदब जानते हैं। और माज़अल्लाह बाज लड़कों की तो हालत ये है कि उनका चेहरा देख के नहीं लगता ये किसी मुसलमान का बच्चा है। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं कि जिन्हें देख के शर्माए यहूद, तस्वीर का एक रुख आपने समात कर लिया। अब जरा तस्वीर का दूसरा रुख समात कीजिए, कभी यहाँ कभी वहां, कभी उधर, चंद गुंडे मिलकर के हमारे बच्चों को जबरदस्ती घेर लेते हैं और कलिमाते कुफरिया कहलवाते हैं, शिरकी बोली बुलवाते हैं। अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत करे, मेरी भी जानो माल की हिफाजत करे। मगर एक गैरतमंद मुसलमानों, अपने बच्चों को यह नसीहत किया करो कि बेटे चाहे जिंदगी में जितना भी बड़ा नुकसान उठाना पड़े उठा लेना, मगर अपने ईमान का सौदा कभी ना करना। घर टूट जाएगा दोबारा बना लोगे, मोबाइल गुम हो जाएगा दोबारा खरीद लोगे, मगर ईमान जाए हो गया तो कुफ्र की जिंदगी, जिल्लत की जिंदगी है। अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत करे, मेरी भी जानो माल की हिफाजत करे। मगर कोई गारंटी नहीं कि कब किसके साथ क्या हो जाए, अल्लाह ना करे। ऐसे हालात का सामना अगर आपको करना भी पड़ जाए तो खुदा का वास्ता देकर के कहता हूं कि जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने ईमान पर कायम रहना और आखिरी दम तक ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहना, क्योंकि अगर मौत का वक्त नहीं आया है तो कोई मार नहीं सकता और मौत का वक्त आ गया है तो कोई बचा नहीं सकता। मगर आखिरी दम तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना, क्योंकि इसी हालत में अगर मर भी जाओगे तो शहीद कहलाओगे और बच जाओगे तो गाजी कहलाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरा, हक़्क़े खिताबा, खतीबे हिंदो नेपाल, मुफ्ती तबरेज आलम साहब किबला रामपुरी। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। जवाब नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। थोड़ा सा आवाज बढ़ा दीजिए। जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। अल्लाह की सबसे बड़ी नियमत का नाम है ईमान। बोलो, अल्लाह की सबसे बड़ी नियमत का नाम है ईमान। जिस चीज से अल्लाह ने हमें नवाजा, इसलिए जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। पिछले 2-3 साल से जहां भी जा रहा हूं कोशिश कर रहा हूं ये बताने की कि लोगों आज के दौर में जान से ज्यादा ईमान की हिफाजत जरूरी है। जान तो जाएगी एक दिन, जान बचेगी नहीं, वो तो जान ही है, लेकिन ईमान ना जाया होने पाए। अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत कीजिए, अपने भी ईमान की हिफाजत कीजिए। ऐसे ऐसे गाने तैयार कर दिए गए हैं
जो हमारे बच्चों को याद है गलियों में घूम घूम करके पढ़ते हैं कि बाज गाने तो हमें कुफ्र की हद तक ले जाते हैं। कितने गाने ऐसे हैं कि हमारे बच्चे गुनगुनाते हैं, उन्हें यह मालूम नहीं कि हम पढ़ क्या रहे हैं। इन कुफरी और शिरकी गानों से बचो, अपने ईमान की हिफाजत करो। और ईमान किसको कहते हैं? ईमान की इस्तिलाही तारीफ क्या है? अगर मैं ईमान की तारीफ करूं, इस्तिलाही तारीफ करूं तो बहुत ज्यादा वक्त चाहिए। अलबत्ता हमने अपने बुजुर्गों से यह सुना है कि ईमान कहते हैं मोहब्बत रसूल को। जरा जोर से बोले। ईमान कहते हैं इश्क रसूल को। चलिए ये बात मैं यही रोक करके एक बात कहता हूं। अभी मैंने कई लड़कों को देखा, तारीफ भाई को भी दिखाया, ये लंबी लंबी जंजीरें पहनकर गले में घूम रहे हमारे नौजवान। याद रहे, चांदी की एक अंगूठी मर्द को पहनना जायज है, वो भी एक नग वाली जिसका वजन 4.5 माशा से कम हो। और वो भी हमारे उलमा फरमाते हैं कि अंगूठी का ये नग इधर होना चाहिए, इधर नहीं। मर्द सिर्फ एक अंगूठी पहन सकता है चांदी की जिसका वजन 4.5 माशा से कम हो और एक नग वाली। उसके अलावा सोना, पीतल, तांबा, लोहा, किसी भी तरह की अंगूठी या चांदी की 2 अंगूठी या सोने की अंगूठी या चैन या जंजीर, ये कड़े सब के सब नाजायज और हराम है। अगर उनको पहन करके नमाज अदा की जाएगी तो उस नमाज को दोहराना भी वाजिब होगा। पहली बात तो यह है कि बड़ी मुश्किल से तो मस्जिद जाते हैं, अब उस नमाज को भी दोहराना पड़े तो मुझे लगता है हाँ। अभी गया था मैं ईशा की नमाज में, 3 आदमी थे। इमाम साहब से मैंने पूछा कि इमाम साहब कितने नमाजी होते हैं? तो इमाम साहब को झूठ थोड़ी बोलेंगे, अगर झूठ बोलेंगे तो उनके पीछे नमाज ही नहीं होगी। कहा हजरत कभी कभी तो मुझे जोहर में ईशा में अकेले ही पढ़ना पड़ता है। ईशा की नमाज के वक्त अक्सर गांव के लोग गांव में रहते हैं, फिर ये नमाजों से दूरी क्यों है? इंशाअल्लाह इस ताल्लुक से मैं अर्ज करूंगा। याद रहे, नमाजों पर तवज्जो दीजिए। इस्लाम और कुफ्र के दरमियान सबसे बड़ा फर्क नमाज ही का तो है। मुशरिक की पहचान यह है कि वो दर बदर झुकता है और मोमिन की पहचान यह है कि वो सिर्फ खुदा के लिए झुकता है। इसलिए नमाज हमारी रूहानी ग़िज़ा है। जिस तरह से हमें जिस्म के फरोग के लिए खाना चाहिए, इसी तरह से रूहानी पाकीज़गी के लिए हमें नमाजों की जरूरत है। अभी रमजान शरीफ के महीने में बहुत सारे लोग तो ऐसे नमाजी थे, उन्होंने तौबा कर लिया होगा, मौला करीम ईद के बाद इसी रास्ते पर चलेंगे। मगर ईद ही के दिन बस ईद की नसीब हुई, उसके बाद और अलविदा के दिन हमने देखा कि जितने और जुमा में होते हैं अलविदा के दिन उससे भी ज्यादा थे, और हर मस्जिद में 2-4-10 ज्यादा होते हैं। पता ये चला कि मुसलमानों में ऐसे लोग भी हैं जो जुमा भी बराबर नहीं पढ़ते, और ऐसे लोग भी हैं कि नाम तो उनका रमजानी है मगर रोजा एक नहीं रखते। नाम है आबिद, बुरा मत जानिएगा, आबिद का मतलब इबादत करने वाला, मगर नमाज वो नहीं पढ़ते। नाम है सज्जाद, बहुत बहुत सजदा करने वाला, मगर सजदों का आता पता नहीं। और बाज लोग होते हैं ईदू, न नमाज न रोजा, लेकिन ईद के दिन पहली सफ में मिलेंगे। 28 तारीख ही को इमाम साहब के पास पहुंच जाएंगे। कल की क्या कंडीशन है इमाम साहब? चांद होने की उम्मीद है कि नहीं? सऊदिया में तो हुआ नहीं है। अरे हमारी शरीयत सऊदिया नहीं है, शरीयत कुरान और हदीस है। हिंदुस्तान में पहला रोजा या ईद सऊदी के हिसाब से नहीं, कुरान और हदीस के हिसाब से। ये जरूरी नहीं है कि वहां एक दिन पहले, हालांकि ऐसा होता है एक दिन पहले वहां हो जाता है, लेकिन ये जरूरी भी नहीं है।
हुक्म शरा यह है कि चांद 29 को चांद देखो, अगर दिखाई दे तो रोजा रख लो, वरना 30 दिन पूरे करो। इसी तरह से ईद का भी मसला है। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि बहुत सारे लोग वो हैं जो रमजान शरीफ के महीने में इरादा था कि हम तौबा करेंगे और इंशाअल्लाह अब नमाज ज़ाय नहीं होगी, लेकिन फिर वही आदत है, फिर वही मुआशरे का बिगाड़। अल्लाह ताला सलामत रखे आपको और हिदायत नसीब करे हम सबको। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ए ईमान वालो अल्लाह की तरफ तौबा-ए नसूह करो। तौबा-ए नसूह किस तौबा को कहते हैं? हजरत उमर फरमाते हैं तौबा-ए नसूह वो है कि जिसको करने के बाद फिर गुनाहों की तरफ ना पलटा जाए। क्या बात है, क्या बात। जैसे थन से दूध निकलने के बाद दूध थन में वापस नहीं हो सकता, इसी तरह से तौबा-ए नसूह करने के बाद इंसान गुनाहों की तरफ नहीं पलटता। हजरत सुनिए मेरी बात पूरी, इंशाअल्लाह बात करेंगे इस सिलसिले में। तो आइए ईमान किसको कहते हैं? मैं आप सर्च करूंगा, अपने नौजवानों सर्च करूंगा जो हाथों में कड़ा पहनते हैं, गलों में जंजीर पहनते हैं और खुदारा ये फटी पैंट पहनते हैं। ये जानते हो ये घुटने दिखाना हराम है, घुटने दिखाना हराम है जी। अजनबी मर्दों के सामने, औरतों के सामने, यानी आदमी सिर्फ मियां बीबी के सामने जो है घुटने हम दिखा सकते हैं। मियां बीवी आपस में वो हमारा एक रिश्ता होता है जिसको शरीयत ने हलाल किया है। उसके अलावा किसी को ये घुटने दिखाना बालिग होने के बाद जायज नहीं है। देखने वाला भी गुनाहगार, दिखाने वाला भी गुनाहगार। गांव देहातों में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नमाज तो पढ़ेंगे 5 टाइम की, मगर आ रही है मई जून की गर्मी, उठाई चारपाई, पहुंच गए पेड़ के नीचे और लुंगी ऊपर उठा के दादाजी सो रहे हैं। चाचा जी नमाज जरूरी है और घुटनों को ढकना भी जरूरी है। और बहुत सारे लोग ऐसे हो गए माज़अल्लाह, घर में बहू हैं, जवान बेटियां हैं, बहनें हैं, उसके बावजूद भी वो नेकर पहने घूमते हैं। अरे ये जिल्लत की जिंदगी कब तक जीते रहोगे? आओ दामने मुस्तफा की पनाह ले लो, वो जिंदगी जियो जो हुजूर को पसंद है, वो जिंदगी जियो जो मेरे रब को पसंद है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आप लोगों के? हजरत इतनी बातों के बाद अब आइए मैं आपके सामने अर्ज कर दूं कि ईमान कहते किसको हैं, क्या है ईमान। अगर मैं ईमान की इस्तिलाही तारीफ करूं तो बहुत ज्यादा वक्त चाहिए। अलबत्ता हमने अपने बुजुर्गों से ये सुना है कि ईमान कहते हैं मोहब्बत रसूल को, ईमान कहते हैं इश्क रसूल को। सुनिएगा, हमारा हुजूर से इश्क कैसा होना चाहिए, हमारा हुजूर से लगाव कैसा होना चाहिए, हमारी हुजूर से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए, जज़ाकल्लाह, हमारी हुजूर से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए, हमारा हुजूर से इश्क कैसा होना चाहिए। तो आओ सीखते हैं हजरत उमर से। कौन उमर? वो उमर के जिनके लिए मेरे नबी फरमाते हैं अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होते। वो उमर के जिनके लिए मेरे नबी फरमाते हैं कि मेरा उमर जिस रास्ते से गुजर जाता है शैतान वो रास्ता छोड़ करके भाग जाता है। वो उमर के एक बार मेरे नबी ने दाहिने हाथ में हजरत अबू बकर का हाथ लिया और बाएं हाथ में हजरत उमर का हाथ लिया। दोनों के हाथों को उठा करके मेरे नबी ने फरमाया हम दुनिया में भी इसी तरह से हैं, क़यामत के दिन भी इसी तरह से उठाए जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरा, खलीफे मुस्तफा, खलीफे मुस्तफा, क्या कहने, जिंदाबाद। हमारे तारिफ भाई नारा लगा रहे थे और आप लोग झूम झूम कर अली अली कह रहे थे। यकीनन मौलाए कायनात हमारे सरों के ताज हैं और उनके बेटों ने इस्लाम को बचाने का काम किया है और सैयदा फातिमा ज़हरा जन्नती औरतों की सरदार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें नाज है इस पर। मगर मैं तारिफ भाई से कहूंगा कि मौला अली के नारे के साथ साथ हजरत अबू बकर का भी नारा लगाया जाए, हजरत उमर का भी नारा लगाया जाए, हजरत उस्मान गनी का भी नारा लगाया जाए। हम तो 4 यार वाले हैं ना, बोलो बोलो,
4 यार वाले हैं, जरा तवज्जो से समाअत कीजिए। तो हजरत उमर मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हैं। तो मेरे नबी ने, गौर से सुनिएगा, मेरे नबी ने एक दिन फरमाया, उमर ये बताओ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। गौर से सुनिएगा, बार बार अर्ज कर रहा हूं आपसे, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। हजरत उमर हाजिर हैं, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, उमर ये बताओ कि मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। तो हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इस वक्त जो मेरी कैफियत है वो ये है कि मुझे पहले अपनी जान अच्छी लगती है, फिर मुझे या रसूल अल्लाह आप अच्छे लगते हैं। यानी पहले अपनी जान, क्या कहा, पहले अपनी जान फिर आप। तो हजरत उमर ने कोई गलत बात नहीं कही थी। अरे भाई, हर आदमी को अपनी जान बड़ी अच्छी लगती है। जी 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 बोलो जी। अगर बीमार हो जाता है तो 10 बीघा खेत क्यों न बिक जाए, लेकिन जान, अल्लाह मेरी जान बख्श दे। क्या बात है। बोलो बोलो। और आप लोग दोस्ती यारी में कह देते हैं, अरे यार दोस्त तू क्या बात करता है, तेरे लिए तो जान हाजिर है, मगर उसी से 500 रुपए मांगिए तो चचा जान उसी में उसकी जान निकल जाती है। तो हजरात, जान बहुत कीमती चीज है। और मेरी कौम की बेटियों, मेरी बहनों, मेरी माओ, उन लुच्चे लफंगों गुंडों से बच के रहना जो तुम्हें जान कह करके तुम्हारी इज्जत पर हमला करना चाहते हैं। मेरी बहन, अगर तू किसी की जान है तो अपने बाप की, अगर किसी की जान है तो अपने अगर किसी की जान है तो अपने भाई की, और शादी के बाद अगर किसी की जान है तो अपने शोहर की। लिहाजा लुच्चे लफंगों गुंडों से बच के रह जो तुझे जान कह करके तेरी इज्जत पर हमला करना चाहते हैं। और कभी से फातिमा बन करके जिंदगी गुजार। फातिमा वो है कि जब पुलसिराज से गुजरेंगी तो बातिने अर्श से निदाएगी, महशर वालों गर्दनों को झुका लो, इसलिए कि 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा फातिमा ज़हरा का गुजर होने वाला है। फातिमा वो है कि जिन्होंने मौत के वक्त वसीयत की थी कि ए लोगों, मेरे जनाजे को दिन में न उठाना, रात में उठाना, कहीं ऐसा ना हो कि जनाजा दिन में उठे तो किसी अजनबी मर्द की नजर मेरे जनाजे पर पड़ जाए। वो है फातिमा, इसलिए उनकी कलीस बन करके जिंदगी गुजार मेरी बहन। तो हजरत उमर हाजिर है, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, पहले अपनी जान अच्छी लगती है, फिर मुझे आप अच्छे लगते हैं। तो उसी दिन मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। मेरे नबी ने फरमाया, उमर, तुम में का कोई भी शख्स उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक कि अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, रिश्तेदारों से ज्यादा, दोस्तों से ज्यादा, जब तक कि सारी दुनिया से बढ़ करके मुझसे कोई मोहब्बत नहीं करेगा, उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता। जब हजरत उमर ने सुना तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब तो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अच्छे आप लगते हैं, आप लगते हैं। तब मेरे नबी ने फरमाया, अल आना या उमर, ए उमर, अब तेरा ईमान मुकम्मल हुआ है, अब तेरा ईमान कंप्लीट हुआ है। तो इन लोगों, हुजूर की मोहब्बत का तकाजा यह है कि अपने माँ बाप से ज्यादा अपने नबी से प्यार करो, अपने दोस्तों से ज्यादा नबी से प्यार करो, रिश्तेदारों से बढ़ करके नबी से प्यार करो, सारी दुनिया से बढ़ करके नबी से प्यार करो। और ऐसा प्यार करो, ऐसा प्यार करो कि तुम्हारी जबान भी यही बोले, तुम्हारा दिल भी यही बोले कि करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। देखो मेरे नबी की शान, देखो मेरे नबी की शान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। ऐसे मुसलमान बनो। मैंने एक किताब में पढ़ा था कि जब बच्चे बड़े हो जाएं, सुनना मेरी बहनों आप भी, जब बच्चे बड़े हो जाएं तो सबसे पहले उन्हें ईमान सिखाओ। क्या? ईमान। जब बच्चे 3-4 साल के हो जाएं, 2-3 साल के जब कुछ बोलने लगते हैं तो उनसे ये मत कहा करो कि बेटा पापा बोल पापा, बल्कि ये बोला करो कि बेटा अल्लाह बोल अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ। अपने बच्चों को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, अपने बच्चों को अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ,
और अपने बच्चों को कुरान करीम की तिलावत करना सिखाओ, तो बचपन ही से सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि अपने बच्चों के ईमान की, वो अपने बच्चों को ईमान सिखाओ। उन्हें ये बताओ कि बेटा खुदा हमारा जो माबूद है वो एक है, उसकी जात में कोई शरीक नहीं। क्या बात है। उन्हें ये भी बताओ कि बेटे हमारे नबी आखिरी नबी हैं और अल्लाह के बंदे हैं, तो हुजूर की मोहब्बत सिखाओ। बोलो भाई, बात समझ में आ रही है कि नहीं? वाह। और सारी दुनिया से बढ़कर के प्यार अपने नबी से करो। और इंसान जिससे मोहब्बत करता है, अभी हम बैठो भाई, तुम लोगों को बेचैनी रहती है, शैतान बहका के लेके जाता, चल यार चल सो, ये मौलाना लोग तो करते ही रहते हैं। बैठो सब लोग, थोड़ी देर हो, कभी कभी जलसा होता है, सुना करो। मैं ये नहीं कहता कि मेरी तकरीर आपको झचोड़ के रख देगी, मगर ये जरूर है कि अगर खुदा ने मेरी जबान से निकले हुए एक जुमले में असर पैदा कर दिया, तो आपकी जिंदगी मेरी जिंदगी की हिदायत के लिए वो काफी होगा। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। ये उम्मीद है मुझे अपने रब से, इसलिए आप सुने मेरी बात। तो सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को आशिक़ रसूल बनाएं। और मोहब्बत का तकाजा यह है कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसकी हर बात पर अमल भी करता है। बेशक बेशक। ये कौन सी मोहब्बत है? अभी हम नारा लगाएंगे, ये है मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। ये मुसलमानों ही का नारा, अभी हमारे तारिफ भाई ने लगाया, हक है, ये बच्चा बच्चा है कुर्बान। बेशक। मगर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप नबी के नाम पर जान तो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके हुक्म से 2 कदम मस्जिद जाने के लिए आप तैयार क्यों नहीं हैं? सवाल इस बात का है, हमें नाम के आशिक़ रसूल नहीं, हमें किरदार के आशिक़ रसूल चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये लोगों सीखो मोहब्बत अपने नबी से। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन सवारी पर बैठते हैं, पहले जानवर ही चला करते थे सवारी में, सवारी पर बैठते हैं हजरत अली। तो जो सवार पर सवार होने की, सवारी पर सवार होने की जो दुआ है वो हजरत अली ने पढ़ी और उसके बाद मुस्कुराने लगे। तो किसी ने कहा, हुजूर मुस्कुराने की तो कोई वजह है नहीं, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो हजरत अली फरमाते हैं कि मेरे नबी जब सवारी पर सवार हुए थे तो दुआ पढ़ने के बाद मेरे नबी ने मुस्कुराया था, इसलिए मैं भी मुस्कुरा रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार एक सहाबी अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर हैं, सोने की अंगूठी पहने हुए थे। आजकल बहुत चल रही है ना मंगनियों में सोने की अंगूठी। हाँ, ये करोड़पति लोग हैं, जब तक गरीब रहते हैं तो शरीयत पर अमल भी करते हैं, और जहां 2 पैसा हुआ तो फिर वो मुसलमान बाद में हैं और करोड़पति लखपति पहले हैं, वो मॉडर्न हो गए, मॉडर्न। तो एक सहाबी के अल्लाह के नबी की बारगाह में एक सहाबी हाजिर है, हाथ में सोने की अंगूठी पहने हुए थे, गोल्ड रिंग। अल्लाह के नबी ने उनके हाथ से वो अंगूठी ली और फेंक दी और फरमाया, क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि जहन्नम की आग का अंगारा अपनी उंगली में डालो? ये मेरे नबी ने फरमाया। जब मेरे नबी वहां से तशरीफ ले गए तो एक दूसरे सहाबी ने उनसे कहा कि अरे नबी ने पहनने ही से तो मना किया है, अब इसको उठा लो, बेच देना। सोना हर दौर में कीमती रहा है। जब 5000 रुपए तोला था तो हम उस वक्त नहीं खरीद सकते थे, आज 1.5 लाख रुपए तो खरीद सकते हैं। तो सोना हर दौर में कीमती रहा है, गोल्ड हर दौर में कीमती रहा है। तो सोने की अंगूठी पड़ी हुई थी, नबी ने उतार कर फेंक दी। तो दूसरे सहाबी बोले, उठा लो, बेच देना, फायदा उठा लेना, या आपकी बीवी पहन लेगी, उनको तो पहनना जायज है, उठा लीजिए। तो वो सहाबी का इश्क रसूल देखिए, कहते हैं जिस चीज को मेरे नबी ने फेंक दिया हो, खुदा की कसम मैं उसे कभी नहीं उठा सकता। वाह 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 वाह। यह है सहाबी का इश्क रसूल। ऐसी अदाएं जो सहाबा को पसंद है मेरे नबी की। और जंगे बदर, 17 रमजान मुबारक को जंगे बदर हुई थी जुमे के दिन।
313 मुसलमान थे, 1000 से ज्यादा कुफ्फार और मुश्रिकीन की जमात थी। मेरे रसूल ने दुआ की, परवरदिगार ये छोटा सा लश्कर लेकर के आया हूं, जिस कामयाबी का तूने मुझसे वादा फरमाया है वो वादा पूरा फरमा दे। मौला अगर ये आज हलाक व बर्बाद हो गए तो रूए जमीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई ना होगा। मेरे नबी ने दुआ की और 313 मुसलमान हजारों मुश्रिकीन पर गालिब आए। मुश्रिकीन कहते हैं कि हमें जख्म तो लगते थे लेकिन तलवार मारने वाले, कोड़े मारने वाले दिखाई नहीं देते थे। पता ये चला कि हक वाले कब भी हो मगर रसूल के वफादार हो तो वो ज्यादा पर गालिब होंगे, बशर्त यह है कि उनका तरीका, रास्ता दुरुस्त हो। तो जंग बदर के मौके पर अल्लाह के नबी ने नमाज फजर के बाद सफे दुरुस्त करने के लिए सहाबा को खड़ा कर दिया। जैसे आर्मी और पुलिस जब परेड कराते हैं तो खड़ा करते हैं लाइन में, सीधे लग जाएंगे। इसी तरीके से अल्लाह के नबी जंग बदर के मौके पर सहाबाए किराम की जमात को खड़ा कर रहे थे, सीधे खड़े हो जाइए। और मेरे नबी सब की तरफ से गुजर रहे थे। हजरत सवाद सहाबी वो भी सफ में खड़े हुए थे, उनका पेट कुछ बड़ा था। मेरे नबी ने छड़ी ली और फरमाया सवाद बराबर हो जाओ। छड़ी उनके पेट पर मारी और कहा सवाद बराबर हो जाओ, बराबर हो जाओ। हजरत सवाद कहने लगे या रसूल अल्लाह, आपने मेरे पेट पर छड़ी मारी है, मुझे तकलीफ दी है, या रसूल अल्लाह मुझे बदला चाहिए। साहबाए किराम हैरान थे कि हालत जंग में है और ये अपना बदला चाहते हैं। कितनी अजीब कैफियत है और इनको बदला चाहिए। तो हजरत सवाद या रसूल अल्लाह मुझे बदला चाहिए, आपने मेरे पेट पर छड़ी मारी, मुझे बदला चाहिए। अल्लाह के नबी ने अपनी कमीज मुबारक हटा दी, अपने कपड़े मुबारक हटा दिए, फरमाया लो सवाद बदला ले लो। तो हजरत सवाद मेरे नबी के जिस्म पाक से चिमट गए। तो मेरे नबी फरमाते हैं सवाद ये क्या है, तुम तो बदला लेने के लिए कह रहे थे। हजरत सवाद अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरा बदला लेने का इरादा नहीं है, बल्कि बात यह है कि मैं हालत जंग में हूं, मालूम नहीं कल नसीब हो या ना हो, तो सोचा कि मरने से पहले अपने नबी के जिस्म पाक से टच हो जाऊं, क्योंकि मेरा यकीन है कि जो जिस्म नबी के जिस्म से टच हो जाएगा जहन्नम की आग उसे छू नहीं सकती। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत फैज़ाने सहाबाए किराम, खतीबे हिंदो नेपाल, क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसी मोहब्बत करो नबी से जो अदा नबी को पसंद है। बात समझ में आ रही है भाई? सो तो नहीं रहे आप लोग? जो अदा नबी को पसंद है वही अपनाइए। तो मैं आपसे ये अर्ज करता हूं कि सोने की अंगूठी के बारे में मैंने आपको बता दिया। अल्लाह आपको कितना भी दे दे, लेकिन रिश्ता तय करते वक्त अपने दामाद को सोने की अंगूठी कतई नहीं पहनाइए। जिस चीज को मेरे नबी ने सहाबी के हाथ से लेकर के फेंक दिया हो, हम उसे जीनत बनाएं, हम उसे अपने मुआशरे में फरोग दें। यकीनन हमें भी, हम लड़की को पहना सकते हैं। औरतों को चाहे जितना सोना चांदी वो पहनना चाहें, औरतों को इजाजत है कि वो पहने, लेकिन औरतों के लिए भी हराम है कि लोहा, तांबा, पीतल के आजकल के जो जेवरात आते हैं बनावटी, उनसे भी बचना चाहिए, वो भी नाजायज और हराम है। आप सिर्फ चांदी और सोने का जितना जेवर चाहें इस्तेमाल कर सकती हैं, और अगर नहीं है, गुर्बत है, तो कोई जरूरी है कि ये 10-10 रुपए वाले, 20-20 रुपए वाले बुंदे ला करके हम दिखाएं कि ये सोने के बुंदे हैं। भाई बात समझ रहे हैं आप हमारी कि नहीं? तो इसलिए अर्ज कर रहा हूं, आओ लोगों रसूल से मोहब्बत करो, और मोहब्बत का ये तकाजा है कि जो मेरे नबी ने फरमा दिया उस पर अमल करो। बेशक बेशक। इतनी बातें कहने के बाद अब लगे हाँ तो एक बात और कह दूं। अभी हमारी यहां चल क्या रहा है सुनेंगे भाई?
बिटिया बैठ। चल क्या रहा है? चल ये रहा है कि अगर हमारा बच्चा सुबह सुबह मदरसे गया और कहा माँ जी अस्सलाम वालेकुम, तो माँ जी उतना खुश नहीं है, नॉर्मल जवाब देती है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, जाओ बेटे मेहनत से पढ़ो। लेकिन हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम गया और सुबह सुबह का दादी जी गुड मॉर्निंग, तो 80 साल की दादी भी बेचारी खुश हैं, हालांकि ना दादी गुड जानती है ना मॉर्निंग, मगर इतनी समझ रही है दादी के बहू पैंट वाली आएगी, पोता इंग्लिश मैन हो रहा है, बहुत पढ़ लिख गया है मेरा पोता, बहू मॉडर्न आएगी। और जब स्कूल से वापस आए तो दादाजी गुड आफ्टरनून, तो बेचारे दादा भी खुश हैं, हालांकि वो भी ना नून जानते हैं ना गुड, मगर दादा खुश हैं कि बहू हमारी पैंट वाली आएगी, इंग्लिश वाली आएगी, इंग्लिश बोलने वाली आएगी, अंग्रेजी बोलने वाली आएगी। और जब ये सोने लगा तो कहा पापा जी गुड नाइट, तो बेचारे पापा भी बहुत खुश हैं कि मेहनत वसूल है, लड़का इंग्लिश बोल रहा है, लड़का तो हमारा बहुत पढ़ लिख गया है। तो ये है गुलामी के माज़अल्लाह, ये है हमारी ज़हनी गुलामी जो हमने अंग्रेजों से सीखी है। जो कौम अपने कल्चर और तहजीब को छोड़ करके गैरों के कल्चर और तहजीब को अपनाएगी, उसका ये हश्र नहीं होगा तो और क्या होगा। हालांकि गुड मॉर्निंग क्या है, ये वक्तिया दुआ है। गुड मॉर्निंग का मतलब यह है कि तुम्हारी सुबह अच्छी हो, भले से दोपहर को तबीयत खराब हो जाए। और गुड आफ्टरनून का मतलब यह है कि तुम्हारी दोपहर अच्छी हो, भले से शाम को डेंगू हो जाए। गुड नाइट का मतलब यह है कि तुम्हारी रात अच्छी हो, भले से सुबह को आंख खुले या ना खुले। तो ये सलाम के वो तरीके हैं जिस पर हम और आप कुर्बान हैं, मगर वाहर इस्लाम तेरा सलाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, तुम पर अल्लाह की सलामती नाजिल हो, रहमतें नाजिल हो, बरकतें नाजिल हो। यहाँ रहो तो सलामत रहो, वहां रहो तो सलामत रहो, यहाँ भी रहमत वहां भी रहमत, यहाँ भी बरकत वहां भी बरकत। इसलिए आपका भाई आपसे कहता है कि पढ़ाओ सब कुछ, मगर अपने बच्चों को तरबियत इस्लामी दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत, मज़हबे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, हक़्क़े खिताबा। बहुत उम्दा, लाजवाब, सुभान अल्लाह। पढ़ाओ सब कुछ, मगर बच्चों को अंग्रेज ना बनाओ। इधर देखिए, बच्चों को अंग्रेज ना बनाओ। पढ़ाओ सब कुछ, मगर बच्चों को तरबियत ट्रेनिंग दीनी दीजिए। उससे कहो कि बेटे पढ़ सब कुछ, मगर अंदाज वही हो जो तेरे रसूल का इरशाद है। हाय हाय हाय। अरे भाई आप लोग थक गए ना, आप लोगों को किससे चाहिए वो मुझे याद नहीं है। बुलाऊं क्या खन्नापुरी साहब को? हाँ हजरत, इतनी बातें कहने के बाद मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि देखिए, हम जिससे मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत का ये उसूल है कि उसकी हर बात पर अमल भी करें। बेशक। मौलाना तारीफ रजा साहब मेरे कान में कहें कि हजरत ये बोल दीजिए, मैं ना सुनूं तो दोबारा मुझसे कहेंगे कि हजरत ये बोल दीजिए, फिर भी मैं ना मानूं तो तीसरी बार मुझसे कहेंगे हजरत ये भी बोल दीजिए, फिर भी मैं ना मानूं तो बोलो ये नाराज होंगे कि नहीं? अगर ये 3 बार कोई बात मुझसे कहें और मैं अमल न करूं तो ये नाराज हो जाएं, तो सोचो तो सही, मेरा रब कुरान में 68 या 70 मकाम पर नमाज का हुक्म फरमा रहा है, फिर भी हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो रब की रहमत रूठेगी कि नहीं? रब नाराज होगा कि नहीं? आज मुसलमानों के सामने जो मसाइल खड़े हुए हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमने रब के हुजूर सजदे करना छोड़ दिया है। मज़ारों पर भीड़ लगी हुई है, आज फला बाबा का उर्स है, आज फला बाबा का उर्स है, कितने हजार लोग हैं कोई गिनती नहीं, और मस्जिद में 20 नमाजी। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को जुलूस निकलेगा, 2000 लोग हैं, 2000 आशिकाने रसूल, और जोहर की नमाज में 20 नमाजी। हम नहीं मानते इस तरह के इश्क़ रसूल को। हक है, हक है।
मजारों पर मेले लगे हुए, कभी इन बाबा का मेला है, कभी इन बाबा का मेला है। और कुछ बाबा तो अल्लाह वाले हैं, अपनी कब्रों में आराम फरमा रहे हैं, और ढोंगी बाबा के मजार लोगों ने बना रखे और वहां औरतें झूम रही हैं। इन पे बड़े पीर साहब की सवारी आ रही है, ख्वाजा गरीब नवाज की सवारी। मुंह देखा है कभी अपने आईने में कि गौसे पाक की सवारी, वो भी इस तरह की औरतों पर? मजाक बना दिया शरीयत को। इसी हमारी बदअमली का फायदा वहाबी लाभी उठाती है, और उसने हमें सुन्नियों को कब्र पुजवा कहना शुरू कर दिया है। पहली बात तो यह है कि जितने लोग हम सुन्नियों को कब्र पुजवा कहते हैं, पहली बात तो यह है कि उन्हें सच बोलना चाहिए, क्योंकि हम लोग कब्र को पूजते नहीं हैं बल्कि चूमते हैं। आप मुझे बताइए, आप मजारों को चूमते हैं कि पूजते हैं? बोलो भाई साहब, साहब बोलो। चूमते हो, पूजते नहीं हो, और पूजेंगे भी नहीं इंशाल्लाह। मैं जब हम माँ के कदमों को नहीं पूजते तो फिर मजार को कैसे पूजेंगे? तो हम मजारों को चूमते हैं, पूजते नहीं, लिहाजा वहाबी लाभी झूठी है। और अगर चूमने ही का नाम पूजना है तो ये पूजा तो वो भी बहुत करते हैं। जी जी, चूमना और है, पूजना और है। मजार शरीफ की हाजिरी, आला हजरत ने फरमाया कि मजार शरीफ की हाजिरी का बेहतर तरीका यह है कि मजार शरीफ से 4 हाथ दूर खड़ा हुआ जाए। 4 हाथ दूर खड़े होकर के हमें मजार पर हाजिरी देनी चाहिए। आला हजरत फरमाते हैं, जिंदगी में जिसका जितना अदब कर सको, उसके इंतकाल के बाद उससे ज्यादा उसका अदब करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर चल क्या रहा है, हम तो गाजी साहब के यहाँ जाते हैं हाजिरी देने, तो बहुत सारे हमने लोगों को देखा, जाएंगे चादर के अंदर ऐसे हाथ डालेंगे और दबाएंगे ऐसे। कभी अपने बाप के पैर नहीं दबाए होंगे। ए गाजी साहब, तुम्हारी खिदमत के मोहताज नहीं है। सुन्नियत को बदनाम न करो। चूमना और है, पूजना और है। हमारी बदअमली का लोगों ने फायदा उठाया कि बरेलवी माज़अल्लाह कब्र पुजवा होते हैं। अच्छा वकील वो होता है जो पब्लिक के काम पर बहस नहीं करता बल्कि कानून की रोशनी में बहस करता है। अगर मजारों की हाजिरी को पूजना और चूमना वहाबियों को समझना है तो पब्लिक क्या करती है इस पर बात नहीं होगी, आला हजरत क्या कहते हैं इस पर बात होगी। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरा, फैज़ाने आला हजरा, हक़्क़े खिताबा। वाह वाह वाह। आला हजरत से किसी ने पूछा कि हुजूर, मजार शरीफ पर जो गलत काम होते हैं, जैसे कि मेले लग रहे हैं और कव्वाल और कव्वाला का मुकाबला हो रहा है, कहां 20-20 साल की लड़कियां लाई जाती हैं बुला करके। ए चुको बच्चों, 20-20 साल की लड़कियां बुलाई जाती हैं, नौजवान लड़के बुलाए जाते हैं। वो मलंग हैं, मौला अली के नाम लिखे गले में डालेंगे, कव्वाल साहब है। कव्वाली क्या हो रही है? बेहयाई। और उसका नाम क्या है? मुकाबला। कराने वाले कौन हैं? नेताजी। नेताजी, ये कोई आम मुसलमान नहीं कराता, ये जितने नाम निहाद झूठे नेता हैं ये वो लोग कराते हैं। अरे नेताजी शर्म करो, इस मुकाबले को अल्लाह वालों के आस्थानों पे क्यों करा रहे हो, अपने घर में क्यों नहीं कराते? क्या कहने हैं, क्या कहने हैं? आला हजरत से किसी ने पूछा कि हुजूर मजार शरीफ पर जो गलत काम होते हैं, क्या इन गलत कामों की वजह से अल्लाह वालों की रूहों को तकलीफ होती है? तो आला हजरत फरमाते हैं, हाँ मियां, तकलीफ ही तो होती है, जभी तो अल्लाह वालों ने भी निगाहे करम करना कम कर दिया है, वरना जो फैजान मजारों से पहले मिलता था वो अब कहां मिलता है? अल्लाह, सच है, सच है। या आला हजरत फरमा रहे हैं 100 साल पहले और आज के क्या हाल है। सुन मेरी बहन, मजार शरीफ पर औरतों की हाजिरी, मसला क्या आला हजरत सुनो, मजार शरीफ पर औरतों की हाजिरी जायज के नाजायज? आला हजरत से किसी ने पूछा कि हुजूर औरत का मजार पर जाना जायज है कि नाजायज? तो आला हजरत फरमाते हैं, ये मत पूछो कि जायज है कि नाजायज, बल्कि ये पूछ कि जब औरत घर से मजार के लिए निकलती है तो अल्लाह की कितनी लानतें बरसती हैं उस औरत पर।
और जब तक वो वापस नहीं आ जाती बराबर अल्लाह की लानतें बरसती रहती है। लेकिन हो क्या रहा है, अजमेर शरीफ बस जा रही है, बस में 30 मर्द और 40 मेहरुआ, ये कहां जा रही है? अजमेर शरीफ। क्या करने? ख्वाजा साहब को खुश करने। अरे यार कुछ शर्म बाकी रह गई है कि नहीं रह गई है? और आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आखिर दिमाग आपके पास है कि नहीं है? आप लोग क्यों शरीयत की हदों से आगे बढ़ रहे हो? आप जाइए अजमेर शरीफ, इन औरतों को क्यों भेज रहे हो अजमेर शरीफ? याद रहे मसलक आला हजरत ये है कि औरतों का मजार शरीफ पर जाना जायज नहीं है। दुनिया में सिर्फ एक मजार ही ऐसा है कि औरत जब चाहे तब जा सकती है, और वो है मेरे नबी का मजार। मेरे नबी के मजार के सिवा किसी भी औरत का किसी भी मजार पर जाना जायज नहीं है। अब ये हमारी बहनें सोचती होंगी, मौलाना साहब ये बताइए कि अगर हम मजार शरीफ नहीं जाएंगी तो गाजी बाबा कैसे खुश होंगे, ख्वाजा गरीब नवाज कैसे खुश होंगे? मौलाना हम मन्नत पूरी करना चाहती है, मौलाना हम नजर पूरी करना चाहती है। तो ए मेरी बहन, इस तरह के चक्कर लगाने से ये अल्लाह वाले तुझसे खुश नहीं होंगे। अगर तेरा शोहर घर में नाराज है और तू चली घर में बीमार है और तू चली है अजमेर शरीफ, तो अजमेर वाला ख्वाजा तुझसे कभी खुश नहीं होगा। इसलिए मेरी बहन, अगर ख्वाजा को खुश करना चाहती है, गाजी साहब को खुश करना चाहती है, तो ऐसा कर, अपने ही घर में रह, शोहर की फरमा बरदारी कर, बच्चों की सही तरबियत कर, मुसल्ला उठा ले, इबादत कर, फिर देख मेरी बहन तेरी इबादत होगी इस सरजमीन पे, मेरा ख्वाजा खुश होगा। अजमेर शरीफ की सरजमीन पर तेरे सजदे होंगे, इस सरजमीन पर गाजी खुश होंगे, बहराइच की जमीन। नारे तकबीर! अरे सच्ची तकरीर हो रही है हकीकत वाली, बोलिए जोर से नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरा, शरीयते मुस्तफा, शरीयते मुस्तफा। क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप अपनी औरतों से साफ साफ कहिए, इधर देखें, साफ साफ कहिए कि मजार शरीफ पर जाना औरतों को नाजायज है। और मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोगों की हिम्मत नहीं है, लेकिन कह देना मौलाना साहब कह करके गए हैं। और ये औरतें ऐसी हैं कि इनसे कहो मजार पर न जाओ तो कहते मौलवी 24 नंबर का है। मेरी बहन मौलवी 24 नंबर नहीं, मौलवी बरेलवी है, आला हजरत का मानने वाला, ताजुश शरिया का मुरीद है। इधर देखो यार, और मजार शरीफ पर अपने घरों की औरतों को कतई न भेजिए। जेठ के मेले में हर इतवार को हाजी लगवाते हैं ना, आप हाजी दीजिए, औरतों को ना ले जाइए। कितने मजारों के उर्सों को हमारे लोगों ने, मर्द औरत ने मिलने का जरिया बना लिया है। माशाअल्लाह, अल्लाह वालों की रूहों को तकलीफ हो रही है, हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जो आफतें आ रही हैं, ये अल्लाह वालों की रूह को जो हम तकलीफ दे रहे हैं, मुझे लगता है ये उसी सबब से है। सुनो मेरे भाई, इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि हमारी मां बहनों को पर्दे की तलकीन करो, और आप भी मजार शरीफ जाएं, हाजिरी के लिए जाएं, तो अगर चूमना ही चाहते हैं तो बस धीरे से हाथ लगा के और दूर हो जाइए। अगर नीयत अच्छी है, अदब और एहतराम है, तो इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा, अल्लाह वाले की निगाहे करम होगी। और हमने मजारों की बेअदबी की तो अल्लाह वालों की रूहों को हमारी बेअदबी से तकलीफ होगी। इसलिए आप मजार शरीफ पर हाजिरी दें, 4 हाथ दूर खड़े होकर के, समझ रहे,